अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम आपको बताएंगे दर्द शकीका या माइग्रेन की कितनी टाइप्स होती हैं, ये कितनी अक़साम का होता है। ये वीडियो अगर आपके लिए है, आपके साथ भी इस तरह के कोई मसाइल दरपेश हैं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें, मुकम्मल वॉच किया करें। इस वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट सेक्शन में जब आप हमें मैसेज करके कोई बात हमें सराहते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम पहले से मज़ीद बेहतर तरीके से अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के काबिल होते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। लिहाजा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। देखें, जो माइग्रेन है या दर्द शकीका है, ये तकरीबन, अगर इसकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कॉमन जो कि पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तकरीबन 98% पेशेंट्स में कॉमन जो टाइप्स देखी जाती हैं, जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, वो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये जो टाइप्स हैं, तकरीबन 6 टाइप्स का दर्द शकीका या माइग्रेन होता है। माइग्रेन की जो सबसे पहली टाइप है, उसमें जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं, जो कि एक मोस्ट कॉमन एक टाइप है हर पेशेंट के अंदर। तकरीबन ये 25% जो पेशेंट्स हैं उनमें ये कॉमन देखने को आती है। पेशेंट हमें बताते हैं कि उनके जो अपर हेड है, उनका जो माथा है, माथे से लेके उनका जो है आधे सर तक ये पेन जाती है। इसके साथ उनको सम टाइम आँखों में बहुत ज़्यादा बोझलपन सा महसूस होता है, आँखों में दबाव महसूस होता है। इस तरह की जो कैफियत है, पेशेंट हमारे साथ डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं। जब हम उनका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, हम पेशेंट को थोड़ा सा डायग्नोज करते हैं, उनकी थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री पे उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को या तो नोज़िया है, या पेशेंट को इसके साथ कोई ज़ुकाम की शिकायत है, जिसकी वजह से उसको माथे में इरिटेशन है, माथे के अंदर उसको पेन है, और उसकी वजह से ये जो पेन है माथे से होती हुई उसके आधे सर में जाती है। इसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन नहीं कंसिडर करते। ये एक नॉर्मल कंडीशन है और बहुत ही इजी ट्रीटेबल है। इसके लिए किसी किस्म की मेडिसिन, किसी किस्म की कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करने से हम बिल्कुल पेशेंट को मना करते हैं, बल्कि इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू इसको बेहतर करने का हम सुजेस्ट करते हैं। माइग्रेन की जो दूसरी टाइप है, वो भी मोस्ट कॉमन टाइप है, जो कि पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को आती है। तकरीबन अगर आप बात करें तो 35% जो पेशेंट्स हैं इस सिम्टम में घिरे हुए नज़र आते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि उनको इस तरह फील होता है कि उनके जैसे सर के दोनों साइड से किसी ने इस तरह से पुश करके रखा हुआ हो, किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबा के रखा हुआ हो, या बहुत ज़्यादा सर के अंदर उनको दोनों साइडों पे बोझ महसूस होता है, या उनको चक्कर आने की भी कैफियत बहुत ज़्यादा देखने को आती है, या इसके अलावा आँखों के आगे धुंधलापन बहुत ज़्यादा पेशेंट फील करते हैं। तो ये एक मोस्ट कॉमन एक सिम्टम है दर्द शकीका का या माइग्रेन का। ये यूजली अक्सर औक़ात ऐसे पेशेंट्स को होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, अपना जो स्लीपिंग टाइम है वो कंप्लीट नहीं करते। तकरीबन जो मिनिमम 8 घंटे का टाइम है स्लीपिंग टाइम, वो प्रॉपर नहीं लेते। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस की वजह से उनको ये दोनों सर के दोनों तरफ उनको ये पेन होती है। इसके लिए उनको चाहिए कि वो अपनी नींद का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करें, या बहुत ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या इस तरह की किसी भी किस्म की उनको कोई ऐसी टेंशन है, तो उसको फौरी तौर पे रिलीज़ करें, इसको रिज़ॉल्व करें। अपनी लाइफ को प्रॉपर बैलेंस तरीके से वो चलाएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, किसी किस्म की स्ट्रेस फील ना करें। ये इंशाअल्लाह सिर्फ यही अमल करने से जो इस टाइप के पेशेंट, उनको दर्द शकीका या माइग्रेन से निजात हासिल होने में मदद मिलेगी। तीसरी टाइप में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन जो है वो ख़वातीन की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको बताऊं 75% जो फ़ीमेल हैं वो इस दर्द शकीका या माइग्रेन में बहुत ज़्यादा मुब्तला नज़र आती हैं। औरतों की निस्बत मर्दों में सिर्फ ये 10-15% ही इसकी रेशो है, मर्दों में इसकी रेशो बहुत कम दिखाई देती है। उसकी कुछ स्पेसिफ़िक बेसिक रीज़न्स हैं, क्योंकि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है, हार्मोन्स की
डिसेबिलिटी की वजह से लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा दर्द शकीका या माइग्रेन का दर्द होता है। इसमें जो ख़वातीन हैं वो मोस्टली ये फील करती हैं कि उनको आधे सर में पेन है, लेकिन आधे सर में पेन के साथ साथ उनको आँख के आगे बहुत ज़्यादा जिस तरह एक जाले का बन जाना या धुंधलापन होना, या आँख के जो आपका सेंटर वाला पार्ट है उसमें, जिसको हम डेला भी कह देते हैं, उसके सेंटर पार्ट में फ़ीमेल को मोस्टली एक दाना टाइप को चीज़ दिखाई देती है, या वाइट स्पॉट दिखाई देता है, या ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। इसके अलावा सम टाइम मतली का होना, सर चकरा जाना, या दिल घबराना, या बहुत देर तक एक गहरी सोच में चले जाना, या किसी ऐसे मसले को बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे हावी कर लेना, एक ही बात को बार बार सोचते जाना। इन सारी कैफियत की वजह से जो है वो फ़ीमेल में मोस्ट कॉमन ये एक डिज़ीज़ है जो कि ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा देखने को आती है। इसके अलावा ख़वातीन में ये मोस्ट कॉमन जो दर्द शकीका की एक शिकायत है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि ख़वातीन में मंथली बेसिस पे जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, या उनको माहवारी के जो अयाम आते हैं, या उनके जो पीरियड्स का एक प्रोसेस आता है, उसकी वजह से ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन मसला दिखाई देता है, जिससे उनको उनकी जो एक इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा नकाहत और सुस्ती का शिकार हो जाती है। उनमें वीकनेस की बहुत ज़्यादा एक वो कैफियत आ जाती है, जिसकी वजह से उनको कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है और उनको भूख का एहसास भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सम टाइम जो ख़वातीन हैं वो फील्ड में वर्क कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, ऑफिसेज़ वगैरह में काम कर रही होती हैं, उनका जो खाने पीने का टाइम है वो मेंटेन नहीं रह पाता, और इवन यहाँ तक कि इस किस्म की जो ख़वातीन हैं वो पानी भी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हैं। 8 से 12 गिलास जो हैं वो डेली 12 घंटों के अंदर हर मर्द ख़वातीन को, बच्चों को, बड़ों को पीने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन ख़वातीन चूँकि नेग्लिजेंसी भी की वजह से या वैसे अपनी सुस्ती की वजह से वो पानी बहुत कम पीती हैं, जिसकी वजह से उनको ये दर्द शकीका आधे सर में, या उनको एक साइड पे राइट हो या लेफ़्ट हो, आँख में भी उनको बहुत ज़्यादा बोझ या बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई कम्प्लिकेशन उनको देखने को आती हैं। और या इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर पे ऑफिस वर्क करती हैं, अगर ट्रैवलिंग करती हैं तो उनको सूरज की रोशनी से इरिटेशन होती है, या उनको बल्ब की रोशनी से इरिटेशन होती है, या अगर कोई ऊंची आवाज़ में पास बैठा इंसान बातें कर रहा हो उसकी वजह से भी उनको इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो देखने को आते हैं, और उनको आधे सर की दर्द जो है वो देखने को आती है। ऐसी औरतों को हम मशवरा देते हैं कि वो सबसे पहले तो अपनी नींद का जो फैक्टर है वो पूरा करें, उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पिया करें, और जो उनका गैस्ट्रोल सिस्टम है, जो उनका डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करें। उनको वॉक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करनी चाहिए, जिससे उनको जितने भी उनके डाइजेस्टिक सिस्टम है वो बेहतर रहेंगे। जो बॉडी के अंदर एयर वैक्यूम बनता है वो बहुत कम बनेगा, उनके दिमाग को जो है वो रिलीफ मिलेगा, उनके दिमाग में जो है वो एयर फ्लो का जो वैक्यूम है वो नहीं बनेगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा इजी फील करेंगी, और उनको जो दर्द शकीका, माइग्रेन या आधे सर की दर्द है वो कम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन एक टाइप का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पर मर्द हजरात के साथ इसका ताल्लुक़ है। ख़वातीन में इसकी रेशो बहुत कम पाई जाती है, मर्द हजरात में इसकी जो रेशो है वो 85% देखने को आती है। इस टाइप के पेशेंट जो हैं मर्द हजरात बिलखुसूस हमारे पास आकर हमें बताते हैं कि वो ये फ़ील करते हैं कि उनको आधे सर में तो दर्द है, लेकिन इसके साथ उनको आँख में भी बहुत ज़्यादा बोझलपन महसूस होता है, आँख में भी सम टाइम पेन होती है, और अगर ये वाली पेन अगर लेफ़्ट साइड पे है सम टाइम राइट साइड पे मूव कर जाती है, अगर राइट साइड पे है लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ, इस टाइप के जो पेशेंट हैं उनको सम टाइम मर्द हजरात को आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी का आना
नाक में से बहुत ज़्यादा पानी का बहना, या ख़ास तौर पे अगर नाक में से पानी ना बहे तो आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी बहता है और सामने बैठा हुआ या मतलब उसके पास बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि इसको किसी परेशानी की वजह से इसको आंसू आ रहे हैं या मतलब इसको कोई गम की कोई कैफियत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उनको दर्द शकीका या माइग्रेन का एक इशू होता है जिसकी वजह से उनका बीपी समटाइम शूट कर चुका होता है। बीपी शूट करने की वजह से उनको उनकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी के साथ वर्क कर रहा होता है और इस कैफियत की वजह से जो उनकी बॉडी में जो फीलिंग्स चेंज होती हैं उसकी वजह से उनकी आंखों में पानी का बहुत ज़्यादा बहाव देखने को आता है। इस तरह के मर्द हजरात को भी हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफाई करने को बोलते हैं जिनको करने से मर्द हजरात जो हैं वो प्रॉपर अपनी इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा जिस टाइप का अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, इस टाइप में मोस्टली पेशेंट को गर्दन से पेन स्टार्ट होती है। गर्दन से पेन स्टार्ट होके आगे सर की तरफ ये पेन आती है और माथे के ऊपर तक ये पेन रहती है। ये भी एक माइग्रेन या दर्द शकीका की एक बहुत अहमियत की हामिल एक टाइप है। इस टाइप में मोस्टली जो पेशेंट हैं उनको स्पाइनल कोई डिजीज़ होती है, उनके स्पाइन्स या तो फ्रीज़ हो जाते हैं या स्पाइन अपनी डिसलोकेट हो जाते हैं या उनके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी स्ट्रेच का या उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन का कोई इशू होता है जिसकी वजह से पेशेंट को ये दर्द शकीका या माइग्रेन का इशू होता है जो कि गर्दन से स्टार्ट होता हुआ आगे सर की तरफ आता है। इस किस्म के पेशेंट को हम कुछ ऐसी एडवाइजेस करते हैं जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कुछ स्लीपिंग स्टाइल है। स्लीपिंग स्टाइल को चेंज करने से ही बहुत सारे पेशेंट जो हैं अपने इस मसले से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी छठी और आखिरी जो टाइप है दर्द शकीका या माइग्रेन की, इसका ख़ास तौर पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस टाइप का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह के पेशेंट को अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे साथ इस तरह की डिस्कस करता है कि उनको सर के बिल्कुल सेंटर में एक सेंटर वाला जो पोर्शन होता है जिसको आम फहम ज़ुबान में हम कहते हैं कि इस जगह पे एक खोपड़ी है, ये हम कहते हैं ब्रेन का एक पोर्शन है। इस पोर्शन में अगर किसी पेशेंट को कोई दर्द हो, कोई स्ट्रेचनेस फील हो या इसके अंदर किसी किस्म की पेशेंट को कोई डोल टाइप फील हो या इस तरह का कोई खिंचाव या तनाव फील हो, तो इस किस्म के पेशेंट को हम बिल्कुल भी इसको दर्द शकीका के साथ नहीं जोड़ते। ये दर्द शकीका नहीं होती और ना ही हम इसको माइग्रेन या माइग्रेन कहते हैं। ये एक डिप्रेशन की या एंजाइटी की एक किस्म हो सकती है, या इस किस्म को हम शकूक व शुबहात से ज़रूर जोड़ सकते हैं, या इसको अबहाम कह सकते हैं पेशेंट को किसी गलत फहमी की वजह से या पेशेंट किसी बात को बार बार सोचने की वजह से, उसके माइंड में स्ट्रेस आने की वजह से इस टाइप की उनको पेन हो सकती है। लेकिन हम इसको पेन भी नहीं कहते, इस तरह की कोई पेन नहीं होती। हाँ, यहाँ पे एक बात ज़रूर हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई सेंटर पोर्शन में आपको पेन हो तो इसके कुछ बेसिक टेस्ट आप ज़रूर करवा लिया करें, खुदा ना खास्ता कि ये किसी ब्रेन ट्यूमर की तरफ ये आपकी डिज़ीज़ ना आ जाए, या आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या किसी ऐसे सीनियर डॉक्टर को, फिजिशियन को आप चेक करवाएं। उनकी एडवाइस के मुताबिक आप आगे नेक्स्ट फर्दर अपनी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप को हम बिल्कुल भी माइग्रेन या दर्द शकीका के साथ नहीं जोड़ सकते। तो ये तो थी हमारी दर्द शकीका की, माइग्रेन की 6 अक़साम, 6 टाइप ऑफ माइग्रेन। इनके अंदर हमने आपको बड़ा डिटेल के साथ स्पेसिफिकली 1 बाय 1 गाइड करने की कोशिश की ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो माइग्रेन है वो किस टाइप की है और किन रीज़न्स की वजह से आपको ये दर्द शकीका होती है और उसको आपने किस तरह से ठीक करना है। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि माइग्रेन या जो दर्द शकीका है, या कहीं ना कहीं इसको आधे सर की दर्द भी बोला जाता है, ये क्यों होती है, इसका बेसिकली जो इलाज है वो क्या है, क्या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं, क्या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी खुराक में कोई चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको स्पेसिफिकली डेप्थ के साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।